हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वर्जिस एनियड वॉज रिटन। अब एनियड एक एपिक पोयम है बाय वर्जिल। तो ग्रीक, लैटिन, एंग्लो सैक्सन या फिर इंग्लिश किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो इट वॉज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज होमेरिक सीन्स ऑफ बैटल्स आर पैरोडाइड इन रेप ऑफ द लॉक बाय रेप ऑफ द लॉक रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। तो a game of cards, a game on the chessboard, again a battle on cosmetics or none of the above। तो a game of card जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द ब्रिज ऑफ साइज। ऑप्शन है आर डब्ल्यू इमर्सन, थॉमस हुड, वर्जीनिया वुल्फ या फिर मिल्टन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हुड। ये एक पोएम है जो कि 1844 में लिखी थी बाय थॉमस हुड। नेक्स्ट इज अब क्वेश्चन नंबर 4, शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन ल्यूसी सीज्ड टू बी। हु वाज ल्यूसी on whom Wordsworth wrote a poem of a group of beautiful lyric poems। तो वर्ड्सवर्थ ने 5 ल्यूसी पोएम्स लिखी थी, तो उसमें वो ल्यूसी थी कौन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। She was only an imaginary girl. She was a real girl whom Wordsworth loved and who died very young. And she was the daughter of his friend Coleridge and none of the above। तो जो लूसी थी, she was a real girl whom Wordsworth loved and who died very young। So ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी कि ल्यूसी जो है वो रियल गर्ल थी जिन्हें वर्ड्सवर्थ लव करते थे, बस उसकी जो डेथ होती है लूसी की वो बहुत जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, माई हार्ट इज ट्रू एज स्टील दीज लाइन अपीयर्स इन। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा या फिर रोमियो एंड जूलियट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम्स। नेक्स्ट इज डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। तो चार्ल्स डार्विन का ये वर्क था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पब्लिश कब हुआ था? 1857, 1838, 1858 या फिर 1859। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1859। Next is Tennyson's In Memoriam was written in the memory of। तो In Memoriam इनका एक काफी बेहतरीन वर्क था जिसको क्वीन विक्टोरिया ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया था। इवन सबसे फेवरेट टेनिसन का उनका इन मेमोरियम वॉज माई कंफर्ट, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो ये एक एलिजी थी। तो ये लिखी गई थी इन द मेमोरी ऑफ ब्राउनिंग, ए एच क्लो, आर्थर हेनरी हेलम या फिर मिल्टन। तो इसका सही आंसर है आर्थर हेनरी हेलम, जिनकी डेथ होती है वियना में इनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ पे मॉर्न करने के लिए ये एलिजी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट इज द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड was founded in 1848, 50, 59 और 47। तो द करेक्ट आंसर इज 1848। ये बेसिकली एक आर्ट मोमेंट था जो कि इंग्लिश पेंटर्स के थ्रू स्टार्ट किया गया था, जिसमें डीजी रोसेटी एंड विलियम हंट एंड विलियम माइकल रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी ये मेन फिगर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफॉर्मेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन, यानी किस एज में शुरू हुआ था? एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज या फिर रेस्टोरेशन एज। सो द करेक्ट आंसर इज एलिजाबेथन एज, स्टार्टेड इन एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? जॉन वाइक्लिफ, विलियम टिंडल, चौसर और जॉन गोवर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन वाइक्लिफ। ही इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। Next is how many books are there in Homer's Iliad? 6, 10, 12 or 24? So the correct answer is 24. There are 24 books in Homer's Iliad. Next, which of the following lyrics is written by Robert Herrick?
A Christmas Carol, The Gifts of God, Songs to Celia, or none of the above? So the correct answer here is option number A, A Christmas Carol. Next question. Our birth is but asleep and forgetting. In which ode does this famous line occur? Milton's Nativity Ode, or Dryden's Alexander Feats, Wordsworth's Immortality Ode, और none of the above? So correct answer is Wordsworth's Immortality Ode, जो इनका वर्क था Ode on the Imitation of Immortality, उसकी ये लाइन है. Correct answer is option number C. Next is, who had paid a tribute to Napoleon in the form of an ode? Byron, Tennyson, Shelley, or Keats? So the correct answer is option number A, Byron. What kind of elegy is Milton's Lycidas? Classical elegy, pastoral elegy, elegy of personal grief, or conventional elegy? So it was a pastoral elegy written by Milton. Whose death does Shelley mourns in his elegy Adonis? Chesterton, Keats, Milton, or Edward II? So correct answer here is option number B, Keats. John Keats के लिए elegy लिखी थी, काफी famous, Adonis. Next is, name the poet who has written John Gilpin, William Maginn, Coleridge, Walter Scott, or Cowper? So the correct answer is option number D, Cowper. Next is, the rhyme of the ancient Wagner was written by Coleridge, Dryden, William Maginn, or Joseph Addison. So rhyme of the ancient mariner was written by Coleridge, and rhyme of the ancient Wagner was written by William Maginn. So correct answer is option number C. Next, what is meant by catastrophe? Options हैं the ending of a comedy, the ending of tragedy, the ending of a farce, or the ending of a romance. So catastrophe is the ending of a tragedy. Option number B is the correct answer. Next, which of the following writer has written The Cenci, a poetic play? Coleridge, Shelley, Keats, or Byron? So it was written by P.B. Shelley. So the correct answer is option number B, Shelley. Next, in which year was the Globe Theatre built? 1598, 1599, 1588, or 1600? So the correct answer is option number B, 1599. The Globe Theatre was built in 1599. Option number B is the correct answer. Next is, The Prelude is a work by. The Prelude is a long autobiographical work by Robert Herrick, Wordsworth, Keats, or Shelley. So it is a very famous and a long autobiographical work by William Wordsworth. Next question. Neither a borrower nor a lender be. Who speak these lines? So these are the lines from Hamlet. Options we have Polonius, Hamlet, Horatio, or Prospero. So the correct answer is option number A, Polonius is the correct answer. He is the speaker of these lines. Next is, who is the author of The Faithful Shepherdess? Marlowe, Ben Jonson, John Fletcher, or E.M. Forster? So the correct answer is option number C, John Fletcher. So that's all for today. आज के लिए मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रखे हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा. So thank you for watching and a very best of luck for your exam. एंड प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए. एंड थैंक यू.